अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर आपको कराएंगे 1। क्लास 8 है, न्यू बुक है बच्चों, इसकी काउंटडाउन की न्यू बुक है तो इसकी एक्सरसाइज है। तो 1 देखते हैं, हम आपको करवाते हैं आज। अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए। तो बच्चा प्रॉपर्टीज़ अब देखें बेटा, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपके गिवन है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा नजर आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, और इक्वल है बी यूनियन ए, यानी कि इसका उलट हो जाता है ए यूनियन बी और उसका उलट क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए हो जाएगा। तो बेटा एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके नीचे हम देखेंगे, नीचे पेज पे नज़र आएगा आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा। नीचे इसी पेज के लास्ट में अगर नज़र आ रहा है आपको, देख लें। तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन, इसमें 3 नंबर होते हैं, ए बी और सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करके होता है। तो यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ नज़र आ रही है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर यूनियन में है तो सारे यूनियन बनेंगे, और अगर इंटरसेक्शन में है तो यहाँ पर देख लें बेटा, अब नज़र आ रहा होगा आपको ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रही है प्रॉपर्टी। आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन रीड करना है। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए है। तो बेटा इसका उलट क्या बनेगा, अभी हमने आपको पढ़ के सुना है, तो इसका उलट बनेगा ए यूनियन बी। देखो बी यूनियन ए है ना, तो इसका उलट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बी ए यूनियन बी। सिर्फ इसी नंबर को आगे पीछे कर देना है, ये हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो बेटा आपने यहाँ देख लिया, आसानी से आपको समझ आ जाएगा अगर आपने पीछे के प्रीवियस पेज पढ़े हुए। तो ए यूनियन बी लिख लो पहले, या बी यूनियन ए लिख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है बच्चों, लिखा हुआ है फॉर दिस सेट ए बी एंड सी ए यूनियन बी, और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी इक्वल है डैश। तो बेटा यहाँ इक्वल डैश है, इसका मतलब है आधी प्रॉपर्टी आपको गिवन है और आधी प्रॉपर्टी आपको आपने गिवन खुद बनानी है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, हमने पढ़ा था ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो बेटा ये हमने अभी पढ़ी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास ब्लैंक नंबर 3 है आपके पास, कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा यहाँ पर देखो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ गए, इनके डिस्टर्ब है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ए यूनियन बी, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए यूनियन बी करके, बीच में साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन, और करेंगे आप इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। लिखने के बाद ए ब्रैकेट में लिखेंगे यूनियन बी सी लिखेंगे, 2 ब्रैकेट आ गए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन। अगला देखते हैं बेटा, 4 है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट कॉन्टेंट्स ऑफ डैश एलिमेंट। बता रहे हैं जो इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन नंबर लिखते हैं। 2 सेट गिवन होते हैं, उनमें से जो भी कॉमन होता है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है ऑफ 2 सेट कॉन्टेंट्स ऑफ डैश, तो डैश में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन बनाते हुए हम आपको समझा देंगे, कॉमन लिखेंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। 5 है द फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ सब सेट इज़, इसका फार्मूला बताना है आपको बच्चों। तो फार्मूले में क्या आएगा, पावर सेट का फार्मूला होता है 2n, यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू 2 होती है और जितने नंबर होते हैं वो काउंट करके n की जगह पे लिखते हैं। तो बेटा ये आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट वेदर दे फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो बेटा स्टेटमेंट इनमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। तो पहला है बेटा, अ सेट कॉन्टेंट 3 एलिमेंट हैज़ 6 सबसेट। कह रहे हैं कि एक अगर आपके पास ब्रैकेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है तो वो सबसेट होता है। फॉल्स है बच्चों, ये सबसेट 6 सबसेट बनेंगे, तो 6 सबसेट नहीं बनेंगे, करके बताते हैं हम आपको। अगर किसी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी करके 3 एलिमेंट हम लिख देते हैं, तो हर एलिमेंट की वैल्यू 2 होती है। हमने इसके ऊपर पावर 3 लगा दी, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 एलिमेंट बनेंगे और यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, ये फॉल्स है। तो हमने यहाँ पर एफ़ लिखना है, यानी कि ये फॉल्स है। उसके बाद बेटा यहाँ मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ फॉल्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 नहीं बनेंगे बल्कि 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 8 सबसेट बनेंगे। उसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि हर सेट जो है वो किसका सेल्फ, अपना खुद का जो है वो सेल्फ अपने खुद का जो है सबसेट होता है। बिल्कुल ट्रू है बच्चों, हर सेट अपना सबसेट होता है। उसके बाद 3 वाला है बच्चों, अ पावर सेट इज सबसेट ऑफ द गिवन सेट, लेकिन एक पावर सेट जो है वो अपना ही गिवन नहीं होता, सबसेट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका फॉल्स आएगा। तो बेटा यहाँ पर जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको ये नीचे समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो अब हम आते हैं अगली वाली ब्लैंक्स की तरफ आते हैं, और अगली वाली ब्लैंक्स में लिखा हुआ है अ सबसेट कॉन्टेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट। हर सबसेट जो है वो क्या होता है, सुपर सेट होता है एलिमेंट में नहीं, क्योंकि हर सबसेट जो है वो सुपर सेट होना ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर। अगर किसी ब्रैकेट में ए बी सी करके 3 है और दूसरे वाले में भी ए बी सी करके, तो इसको मतलब होता है एक सुपर सेट दूसरा सुपर सेट, सारे के सारे नंबर दूसरे वाले एलिमेंट के दूसरे वाले ब्रैकेट में मौजूद हैं, इसको हम सुपर सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसेट के लिए सुपर सेट का होना ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये हम लिखेंगे फॉल्स। अब लास्ट लाएंगे बच्चों, लास्ट स्टेटमेंट है आपका, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक इम्प्रॉपर सबसेट अपना ओरिजिनल सेट का होता है। बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जो इम्प्रॉपर सेट होता है उसमें सारे के सारे ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। तो बेटा ये आपने क्या करना है, ये आपने सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड उस पर करना है। बाकी क्वेश्चन 3 और 4 मैं बोर्ड पे करवाती हूँ, क्योंकि ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन से ऊपर वाले ये आपने बुक में ही रहने देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 3 देखिएगा, लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो बच्चों पावर सेट्स बनाने, क्या बनाने, पावर सेट्स बनाने। मैंने आपको इससे पहले MCQs में बताया था, जो भी एलिमेंट होता है इस सेट में, जो भी एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों 2। क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 2 होती है। कितने एलिमेंट हैं बच्चों ये, उतने नंबर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर n की वैल्यू जो होगी, जितने एलिमेंट अंदर होंगे, तो हर नंबर की वैल्यू 2 है। कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, तो उसके ऊपर 1 आएगा। 2 1 से क्या होता है बच्चों, 2 होता है। इसका मतलब है 2 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो बेटा बनाते हैं। सबसे पहले जो सबसेट बनेगा वो बनेगा एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स खाली सेट, ओके। और दूसरा सेट बनेगा बेटा जिसके अंदर ये नंबर मौजूद है, इम्प्रॉपर सेट भी कहते हैं। तो बेटा दूसरा सेट आपका ये बनेगा। तो इसमें 2 सेट आपके बन गए 1 और 2। अब इसका सम्स नंबर 2 देखिएगा बेटा, इस सेट में नंबर है x और y, ठीक है। अब आपने खुद देखना है बच्चों, हर एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, हर एलिमेंट की वैल्यू होती है 2। नंबर कितने हैं, वहाँ यहाँ नंबर लिखेंगे। तो नंबर कितने हैं, 1 और 2, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों 2। अब 2 2 बार है, तो मतलब क्या होगा, 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ पर 4 सबसेट बनेंगे। 2 नंबर होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खाली ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट, उसके बाद x, फिर y, और एक बनेगा बेटा इम्प्रॉपर सेट। एक बनेगा इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट मीन्स होती है सारे के सारे ओरिजिनल नंबर वापस रिपीट होके आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर सेट। 4 सेट हो गए बेटा, काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रिमूव कर दें, 3 उतार दें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें लिखा है 1 2 3 सेट में। तो बच्चों कितने सेट में नंबर हैं, जी बिल्कुल सेट में नंबर हैं 1 2 3। तो n की पावर क्या आएगी बच्चों, n की पावर आएगी 3। और 2 कितनी मरतबा होगा, 3 बार लिखेंगे। 2 2 सा 4 और 4 2 सा बच्चों 8। तो कितने सेट बनेंगे, सबसेट, जी 8 सबसेट बनेंगे। तो बनाते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, खाली सेट, उसके बाद 1 अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2 को अलग कर लेंगे, फिर 3 को अलग कर लेंगे। 8 सेट बनाना है बच्चों। ये 1 1 नंबर के हो गए, 3 नंबर है, तो उसका मतलब है अब 2 नंबर वाले सेट होंगे। कैसे, हर नंबर के अंदर 2 नंबर, 2 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 हो गया, 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 3। अच्छा रिपीट होने नहीं चाहिए, 3 1 या 2 1 आप दोबारा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। रिपीट नंबर अंदर नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना। अंदर के नंबर, अंदर का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 8 सेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बनेगा बेटा इम्प्रॉपर सेट, 1 2 3, ये इम्प्रॉपर सेट बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है एम्प्टी सेट, और बेटा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है।
इसका मतलब है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो है सिर्फ और सिर्फ आंसर में आपने क्या करना है बच्चों, एक ही सेट बना देना है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, कोई पावर सेट नहीं बनेगा। तो बच्चों आपका आंसर यही है। ओके, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। 4 नंबर है ABCD। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट कितने हैं, उसके ऊपर n यानी पावर लगा देंगे। तो एलिमेंट काउंट करना है कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 पे पावर क्या आ जाएगी 4, ये n लिखा हुआ है बच्चों n। ओके, तो 2 पे पावर आ जाएगी 4, इसका मतलब है 2 जो है वो कितनी टाइम है, वो 4 टाइम है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 पावर सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे पावर सेट, 16 पावर सेट बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले खाली सेट बनाएंगे। ओके, उसके बाद सारे नंबर एक एक करके अलग अलग हो जाएंगे। सेट A हो गया, इसमें सेट B हो गया, उसमें सेट C हो गया, सबको अलग अलग कर लें। और अब हो गया सेट D। एक एक नंबर वाले तो पूरे हो गए। अब हमने 2 नंबर करना है, कैसे, जैसे AB AC AD। ओके, करते AB AC, बस रिपीट होनी नहीं चाहिए, AB AC और हो गया AD। उसके बाद बेटा एक ख़त्म हो गया, BC BD। ओके, BC और BD। ओके बेटा, अब क्या बचा, एक और है CD, एक और है बच्चों CD। अच्छा, 2 नंबर वाले जो हैं वो 6 सेट होने चाहिए, मैंने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बारी है 3 नंबर वाले सेट की। ठीक है, हम लेंगे ABC, पहले एक सेट में डाल देंगे, ABC एक सेट में डाल दिया। ओके, उसके बाद डाल देते हैं बच्चों ABC के बाद डाल देते हैं B, रिमूव कर देते हैं, ACD डाल देते हैं, ACD डाल देते हैं। अब क्या रिमूव कर देंगे, जी हाँ, अब हम रिमूव कर देंगे C, रिमूव कर देंगे, AB और D डाल देंगे, AB और D डाल देंगे। और बेटा 3 नंबर वाले सेट है ना, 4 बनेंगे, हम 3 बना चुके हैं, 1 2 3, अब लास्ट रह गया, और लास्ट बनेगा बच्चों, तो बेटा लास्ट बनेगा B C और D। ओके बच्चों, अब क्या करना है बेटा, अब एक इम्प्रॉपर सेट बनाना है, और ये आपके 16 हो जाएंगे। हम काउंट कर लेते हैं, ABC एक इम्प्रॉपर सेट बनता है, लास्ट में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है 6। इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, इसमें एलिमेंट मौजूद है जो है 0, कुछ भी हो सकता है लेकिन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है, पावर सेट बनाना है। तो 2n आ गया। अब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक एलिमेंट है, भले वो 0 कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी इसकी वैल्यू 1। तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे बेटा, 2 सेट बनेंगे। एक तो बनेगा एम्प्टी सेट, और दूसरा बनेगा जिसमें एलिमेंट मौजूद है, जो एलिमेंट है 0। तो बेटा ये 2 सेट हो गए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दिखेगा 4, लिस्ट द मेंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और इसमें है आपके पास 6 सम्स है। तो बेटा इंशाल्लाह 6 सम्स अभी करवाने की कोशिश करते हैं। आपको इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो बेटा इंटरसेक्शन बनाने के लिए आपके पास 2 सेट हैं। इंटरसेक्शन को हम इस U से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ओके, याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमने पहले उतारना है बच्चों सेट ABC, साइन कौन सा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब है उल्टा U, ये इंटरसेक्शन का साइन है। और सेट B उतारा। अच्छा बच्चों, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो नंबर एक जैसे होते हैं ना, कॉमन होते हैं, वो आंसर में लिखते हैं।
तो आप मुझको देखकर ये बताओ इन दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो कॉमन जो है इन दोनों सेट में बी है, हमने लिखा बी कॉमन है, और ये बेटा हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नंबर है फर्स्ट सेट में 2 4 6 8 और दूसरे सेट में नंबर है 1 2 3 4 5। तो बेटा इंटरसेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, जी हाँ, आप सबसे पहले लिखेंगे 2 4 6 8, इंटरसेक्शन का साइन डाला बेटा और आपने उतारा दूसरा सेट 1 2 3 4 और 5। अब देखना क्या है आपने, इन दोनों में कौन से नंबर मैच हो रहे हैं। हमारा मैच हो रहा है 2 और मैच हो रहा है 4। तो इंटरसेक्शन में जो मैच होते हैं सिर्फ वही आंसर में लिखते हैं बच्चों। हम लिख देंगे 2 और 4, बाकी की कोई भी नंबर नहीं उतारेंगे। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा इसका द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपने क्या करना है, इस सेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और वो वोवेल्स हैं। तो सब बच्चों को वोवेल्स आते होंगे जो बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है। तो वोवेल्स क्या होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, पहले सेट में ये है। और बेटा दूसरे सेट में क्या है, इंटरसेक्शन बनाना है। तो इंटरसेक्शन का साइन डाल देती हूँ। दूसरे सेट में क्या नंबर है, द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, शुरू के 4 अल्फ़ाबेट ए बी सी और डी, इनका क्या बनाना है बेटा, इंटरसेक्शन बनाना है। जो मैच हो रहा है आपने वही लिख देना है आंसर में। तो बच्चों मैच क्या हो रहा है, इसमें ए मैच हो रहा है और कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, जगह यहीं कर लेते हैं। और इसके अंदर है बेटा आपके पास सी ए और दूसरा लास्ट वर्ड है टी। अच्छा जी, और क्या है बच्चों, नेक्स्ट सेट में है डी ओ और जी। तो क्या बनाना है बच्चों, इंटरसेक्शन बनाना है। हमने लिखना है सॉल्व और पहला सेट है सी ए टी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन लिखा आपने और दूसरा है डी ओ जी। बच्चों इनमें से कॉमन देखें, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों सेट में कोई भी वर्ड मैच नहीं हो रहा। इसमें सी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें ओ नहीं है और इसमें टी है, उसमें जी है। तो इसका मतलब है कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, खाली एम्प्टी सेट बनाएंगे कि कोई नंबर भी मैच नहीं हो रहा। अब इसका जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, 4 का 5 वाला देखें। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन बनाने के लिए ये दोनों सेट उठाना है 3 6 9 12। इंटरसेक्शन का साइन लगाया बच्चों, फिर उसके बाद उतारा दूसरा सेट 2 3 4 5 और 6 दोनों सेट। अब आपने देखना है इनमें से कॉमन क्या है बच्चों, जो कॉमन है वो लिखना है। तो नंबर मैच हो रहे हैं, 3 मैच हो रहा है और 6 मैच हो रहा है और तो कुछ मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे आंसर में 3 और 6। ओके बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला करते हैं। और क्वेश्चन है बेटा आपके पास, पहले सेट में है ओ और दूसरे सेट में है बच्चों ई। सही है, इंटरसेक्शन बनाते हैं बच्चों। इंटरसेक्शन बनाने के लिए आपने लिखा ओ, इंटरसेक्शन का साइन डाला, आपने लिखा ई। अब बच्चों इन दोनों में से कोई नंबर मैच हो रहा है, बिल्कुल दोनों में से कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो होगा वो आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। और ये आपका हो गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर हमने 4 कंप्लीट करवा दिया है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका है 5, नंबर 5 है लिस्ट द मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट। 3 सम्स दिए हैं बच्चों, इन तीनों सम्स का यूनियन बनाना है। तो मैं बोर्ड पे आपको राइट करके बताऊंगी कि तीनों सम्स इंशाल्लाह भी करवा के आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने उतार दिया, लिस्ट द मेंबर ऑफ द यूनियन बनाना है बच्चों। इससे पहले हम इंटरसेक्शन बना रहे थे, यूनियन बनाने के लिए भी 2 सेट गिवन है आपके पास। तो बेटा इसका तरीका क्या होगा, आपने दोनों सेट उतारे ए सी और डी। अच्छा, यूनियन का साइज यू से ही
इसको शो किया जाता है। इंटरसेक्शन ये उल्टा हो जाता है, लेकिन यूनियन में ये यू ही से ही शो किया जाता है। और बच्चों यूनियन के मायने तो आप सबको आते होंगे। यूनियन मीन्स होती है सारी चीज़ें एक हो जाना, ठीक है। यूनियन के मायने क्या होते हैं? एक हो जाना। तो हमने यही करना है, हमने सारे नंबर को एक करके लिख देना है, लेकिन जो 2 नंबर होंगे 2 बार लिखे हुए होंगे उनको एक बार लिखना है सीक्वेंस से, ठीक है। ए हमारे पास 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट आता है बी, हमने बी लिख दिया। उसके बाद आता है सी, हमने सी लिखा। और 2 बार डी आ रहा है तो हम एक बार डी लिख देंगे। ये बेटा आपका हो गया आंसर। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2। यूनियन बहुत आसान होते हैं बच्चों। इसका दूसरा सम देखिए बेटा, 3, 6, 9, 12, 2, 4, 6, 8। तो हम क्या करेंगे यूनियन बनाने के लिए बच्चों? हम उतारेंगे 3, 6, 9, 12, यूनियन का साइन, ठीक है। यूनियन कर रहे हैं, ये यूनियन का साइन बनाना ज़रूरी है। उसके बाद लिखेंगे 2, 4, 6, 8। बच्चों दूसरा सेट उतार दिया आपने। अब जो सारे नंबर्स हैं जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2, देखो सीक्वेंस से लिखना है। उसके बाद 3, फिर क्या आता है? 4, अच्छा 5 दोनों में नहीं है, 5 नहीं लिखेंगे। फिर क्या आता है बच्चों? 6 2 बार एक बार लिखेंगे। 6 के बाद क्या आता है? 7 नहीं है, 8 आता है, 8 लिखेंगे। फिर 9 आता है, 9 लिखेंगे। और फिर लिखेंगे बच्चों 12। सारे नंबर हमने तरतीब से लिख लिए हैं और ये आपका आंसर है। आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका 5 वाले का लास्ट क्वेश्चन है। इसका नाम है नंबर में पढ़ती हूँ आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 8, 4। और दूसरा जो है ये, इसका मतलब क्या होता है? खाली सेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कभी ये ऐसा बना हुआ हो, इसका मतलब होता है खाली सेट। आप ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है, ये इसके इक्वल ही होता है। तो ये कभी देख के परेशान नहीं होना कि क्या है, इसका मतलब ही क्या होता है? खाली सेट होता है। ओके बच्चों, तो हमने क्या करना है? यूनियन बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3, 8, 4। इसमें यूनियन का साइन लगेगा बच्चों और खाली सेट आएगा। खाली सेट बनाओ या ये बनाओ, एक ही बात है बेटा, यानी कि इधर कोई भी नंबर नहीं है। हमने क्या करना है यूनियन बनाने के लिए? सारे नंबर एक साथ लिख देना है। तो हम लिख देंगे 3, 4, 8। और बच्चों ये आपका आंसर है, क्योंकि अगले ब्रैकेट में कोई भी नंबर मौजूद नहीं था। तो बेटा ये एक्सरसाइज मैंने आपकी 5 क्वेश्चंस करवा दिए। इंशाल्लाह ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे इसके बाकी के सम्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपके आगे क्वेश्चंस करवाएं आपको या ना कराएं, क्योंकि हम सारे ही करवा रहे होते हैं। तो आप बता दिया करें कि ज़्यादा क्वेश्चंस ना करवाएं, तो हम आपको इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।